Hello student, I am Muslima Aslam, Assistant Professor Computer Science and Engineering Department. This is a lecture of data compression. Today we are going to discuss about data compression. तो प्रीवियस लेक्चर में आपने जो ऑफलाइन लेक्चर हुए उसमें आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ. अब हम ऑनलाइन भी देख लेते हैं कि डेटा कंप्रेशन क्या होता है. तो डेटा का मतलब क्या होता है. डेटा कंप्रेशन की आप बुक लिख सकते हो खालिद सऊद के नाम से. खालिद सऊद के नाम से एक बुक आती है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी. ठीक है. तो डेटा प्लस कंप्रेशन. तो डेटा का मतलब होता है कि ऑडियो, वीडियो, फाइल. डेटा आपका ऑडियो के रूप में भी हो सकता है, वीडियो के रूप में भी हो सकता है, फाइल के रूप में भी हो सकता है, पीडीएफ. ये सब चीज़ें क्या है, आपका डेटा होता है. ठीक है. तो डेटा का क्या होता है कि डेटा कन्वर्ट हो सकता है स्मॉल साइज़ से. ये इजी ट्रांसफ़र हो सकता है एक डेटा से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से. और आप इसको क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो डेटा को. और जो कंप्रेशन होती है वो एक टेक्निक होती है टू कंप्रेस डेटा. डेटा को क्या करने की कि डेटा को आप छोटा कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो. ठीक है. तो जो डेटा कंप्रेशन होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं. लॉसलेस मेथड होता है उसमें और लॉसी मेथड होता है. तो हम डेटा कंप्रेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं. डेटा कंप्रेशन इम्प्लाइज सेंडिंग और स्टोरिंग अ स्मॉलर नंबर ऑफ बिट्स although many methods are used for this purpose. In general, these methods can be divided into 2 broad categories, lossless and lossy method. ये 2 टाइप के होते हैं. लॉसलेस मेथड में आपका आता है टेक्स्ट, प्रोग्राम और एल्गोरिथम भी आ सकती हैं जो कि आपके रन लेंथ में होती हैं. ठीक है. जो आपके टेक्स्ट के रूप में हो सकती हैं, प्रोग्राम के रूप में हो सकती हैं. ठीक है. वो कहलाती हैं लॉसलेस मेथड. और लॉसी में आपकी इमेज आ सकती हैं, वीडियो, ऑडियो, ये सारी चीज़ें आपको जो होती हैं वो जेपीजी, एमपीजी में आपको दिखाई देती हैं. तो लॉसलेस से जैसे आप लॉसलेस के नाम से ही समझ रहे हो कि लॉसलेस में क्या होता है. लॉसलेस में आपका क्या होता है कि साइज़ कम करते हो. सपोज़ जैसे फाइल डॉक्यूमेंटेशन होता है उसका साइज़ आप कम कर सकते हो लेकिन क्वालिटी में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है. और जो लॉसी होता है उसमें क्या होता है कि उसकी जो क्वालिटी होती है उसमें सम चेंजेस आ जाते हैं. बट जब उसके आप साइज़ कम करते हो तो उसका क्या होता है कि क्वालिटी में आपको सम चेंजेस नज़र आते हैं. आप जब वीडियो को करते हो किसी, आप व्हाट्सएप वगैरह पे भेजते हो किसी वीडियो को या फिर आप किसी इमेज को भेजते हो, थोड़ी ब्लर हो जाती है. तो उस चीज़ में आपकी क्या होता है कि क्वालिटी में कुछ चेंजेस आपको दिखाई देते हैं. बट लॉसलेस में क्या होता है कि कोई टेक्स्ट के रूप में डेटा है आपके पास, जैसे मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ. जैसे FFYYY, तो आप क्या लिख सकते हो 3F2Y. यानी कि आपके पास कोई नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग थी 5 नंबर की, 1 2 3 4 5. जब हमने उसको कंप्रेस किया तो आपको सिर्फ 4 नंबर में दिखाई दे रही है. तो ये क्या हुआ कि साइज़ तो आप कम कर सकते हो और उसका कोई भी क्वालिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ये किस में होता है, लॉसलेस में. ठीक है. तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं. लॉसलेस कंप्रेशन. द लॉसलेस कंप्रेशन मेथड इज़ कैपेबल ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द ओरिजिनल फॉर्म of the data. The quality of the data is not compromised. This technique allows a file to restore its original form. Lossless compression can be applied to any file format, can improve the performance of the compression ratio. ठीक है. तो ये आपका हो गया लॉसलेस. तो लॉसलेस के एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए कि फ़ाइल भी हो सकती है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकता है. ये सब किस में आते हैं, लॉसलेस में आते हैं. और आपकी लॉसी कंप्रेशन में क्या आता है, द लॉसी कंप्रेशन मेथड एलिमिनेट सम अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज़ नॉट noticeable. This technique does not allow a file to restore in its original form. What significantly reduce the size. The lossy compression technique is beneficial if the quality of the data is not your priority. The slightly degrades the quality of the file or data but is convenient when one wants to send or स्टोर द डेटा. तो ये आपका हो गया लॉसी. तो ये आपके डेटा कंप्रेशन मैंने बता दिया और 2 उसके टाइप बता दिए. एक होता है लॉसलेस एंड दूसरा लॉसी. अब हम देख लेते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेजर ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है. आपके सिलेबस के हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ. आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है, मेजर ऑफ परफॉर्मेंस. मेजर ऑफ परफॉर्मेंस हमेशा आया है पेपर में. इसके 5 टाइप के होते हैं. 5 चीज़ इसमें होती हैं. कंप्रेशन रेशियो होता है आपका, डिस्टॉर्शन होता है, थर्ड होता है कंप्रेशन रेट, फोर्थ होता है आपका फिडिलिटी और क्वालिटी होता है, और लास्ट होता है सेल्फ इन्फॉर्मेशन. तो पहले हम बात कर लेते हैं कंप्रेशन रेशियो की. कंप्रेशन रेशियो में क्या होता है कि जैसे आपका रेशियो कि आपका डेटा साइज़ जो डेटा साइज़ है वो बिफ़ोर कंप्रेशन क्या था और डेटा साइज़ आफ्टर कंप्रेशन क्या है. ठीक है. जैसे मान लिया कि बिफ़ोर कंप्रेशन आपका है 4 और डेटा साइज़ आफ्टर कंप्रेशन 1 MB हो गया, तो वो आपका क्या हो गया 1
1:4, तो 1:4 का रेशियो निकला। तो कि किसी भी चीज़ को आप कंप्रेस करते हो तो उससे आप उसका रेशियो निकालते हो। तो इसके लिए इट इज़ अ वेरी लॉजिकल वे ऑफ मेजरिंग how well a compression algorithm compression a given set of data is to look at the ratio of the number of bits required to represent the data before compress to the number of bits required to represent the data after compression. This ratio is called the compression ratio. इसमें एक फॉर्मूला लिख के आ सकते हो, कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू डेटा साइज आफ्टर कंप्रेशन अपॉन डेटा साइज बिफोर कंप्रेशन। आफ्टर कंप्रेशन जो आपका मिला वो 1 और जो बिफोर था वो क्या था 4। ऐसी डिस्टॉर्शन का मतलब रिकंस्ट्रक्शन, मतलब किसी चीज़ को वापस उसी फॉर्म में लेके आना। मतलब कोई भी इनपुट आपने दिया वो इनकोड होके आपको आउटपुट मिला, यानी कि कोई भी चीज़ मैंने आपको बोर्ड पे भी बताया था कि जब आप इनपुट देते हो वो आपका क्या है कि वो कंप्रेस नहीं हुआ है, कोई भी चीज़ आपकी कंप्रेस नहीं हुई है, अनकम्प्रेस्ड है, तो आपने इनकोड किया वो क्या हो गई, कंप्रेस्ड हो गई। कंप्रेस्ड होने के बाद में वो आपको कुछ ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलती है, उसको हम क्या करते हैं, इनकोड करके जो आपको आउटपुट मिला है उस आउटपुट को अगर हम डिकोड करते हैं तो जाके हमें ओरिजिनल फाइल मिलती है। ठीक है, तो उसमें इसका जो सेकंड है वो है डिस्टॉर्शन। तो इन ऑर्डर टू डिटर्मिनल द एफिशिएंसी ऑफ अ कंप्रेशन एल्गोरिथम वी हैव टू हैव सम वे ऑफ क्वांटिफाइंग द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड द रिकंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं किसी चीज़ को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो लॉसी टेक्निक्स आर जनरली यूज फॉर द कंप्रेशन ऑफ डेटा डेट ओरिजिनली एज अलॉन्ग सिग्नल सजेस्ट स्पीच एंड वीडियो। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट है, इन कंप्रेशन ऑफ स्पीच एंड वीडियो द फाइनल arbiter of quality is human. Next point, since human responses are difficult to model mathematically, many approximate measure of distortion are used to determine the quality of the reconstructed waveforms. उसको रिकंस्ट्रक्टेड कर सकते हो वेवफॉर्म्स में भी। ठीक है, थर्ड है आपका कंप्रेशन रेट। इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू द रिप्रेजेंट अ सिंगल सैम्पल। इसमें डेटा के साइज़ को आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो उसको, एवरेज उसका रेट निकालने के लिए। ठीक है, और 4 पॉइंट है आपका फिडिलिटी और क्वालिटी। ठीक है, फिडिलिटी और क्वालिटी जिसके डिग्री आप क्या लो एंड हाई, फिडी मतलब लो और हाई, उसकी कैसे क्वालिटी लो एंड हाई हो रही है। तो इसका जो मैंने पॉइंट में लिखवाया है कि द डिफरेंस बिटवीन द रिकंस्ट्रक्शन एंड द ओरिजिनल आर फिडिलिटी एंड क्वालिटी। When we say that the fidelity or quality of a reconstruction is high, we means that the difference between the reconstruction and the original is original is small। ये क्या कह रहा है कि जब कोई हम उसको जब चेंज करते हैं फिडिलिटी और क्वालिटी और रिकंस्ट्रक्शन इज़ हाई, जब आपका ये हाई होता है तो वी मीन्स दैट डिफरेंस बिटवीन रिकंस्ट्रक्शन एंड द ओरिजिनल इज़ स्मॉल फॉर्म। जब उसको वो करते हो तो वो किस फॉर्म में मिलता है, आपको स्मॉल फॉर्म में मिलता है। तब उसकी क्या होती है, फिडिलिटी और आपकी क्वालिटी हाई होती है, तब आपको वो स्मॉल फॉर्म में रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेदर द डिफरेंस इज़ अ मैथमेटिकल और परसेप्चुअल डिफरेंस शुड बी एविडेंट फ्रॉम द कॉन्टेक्ट। जो आप किसी भी जो डिफरेंस होता है आपका मैथमेटिकली, किसी भी चीज़ को आप गणना करके कंपटीशन में लिख रहे हो, वैसे ही आपका परसेप्चुअल होता है। परसेप्चुअल भी मतलब किसी भी इंसान को देख के, आप किसी भी ह्यूमन को देख के आप उसके बारे में नॉलेज ले रहे हो, उसको देख के जान रहे हो कि वो किस चीज़, तो वो डिफरेंस जो है वो मैथमेटिकल और परसेप्चुअल वो डिफरेंस आप एविडेंट कर रहे हो। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5 सेल्फ इन्फॉर्मेशन। सेल्फ इन्फॉर्मेशन जो है, शैनन डिफाइन द क्वालिटी कॉल्ड द सेल्फ इन्फॉर्मेशन। ये शैनन ने दिया है कि वो डिफाइन करता है उसकी क्वालिटी, कॉल्ड उसको बोलते हैं सेल्फ इन्फॉर्मेशन। तो ये आप उसमें लिख सकते हो मेजर ऑफ परफॉर्मेंस में। मेजर ऑफ परफॉर्मेंस में ये आपकी 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कंप्रेशन रेशियो, दूसरा है आपका डिस्टॉर्शन, और थर्ड है आपका कंप्रेशन रेट, फोर्थ है आपका फिडिलिटी एंड क्वालिटी, और लास्ट है आपका सेल्फ इन्फॉर्मेशन। तो ये आज थ्योरी थी। आई होप आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ आई हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोडिंग एंड मॉडलिंग एंड कोडिंग करके आपका एक टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।